भारत में कोका कोला और पेप्सी की बरसों पुरानी बादशाहती अब खत्म होने वाली है। क्या भारत के बाजार में एक नया कोल्ड ड्रिंक वॉर होने वाला है? पहला कोल्ड ड्रिंक वॉर हुआ था पेप्सी और कोका कोला के बीच। इसमें दोनों ने चलाए खूब सारे प्रोडक्ट के तीर। कोक लाया फैंटा तो पेप्सी लाया मिरिंडा, कोक लाया स्प्राइट तो पेप्सी लाया सेवन अप, कोक लाया माजा तो पेप्सी लाया स्लाइस। यहाँ तक कि कंपटीशन पानी में भी आ गया। कोक लाया किनले तो उसके आंसर में पेप्सी लाया एक्वाफीना। जंग यही नहीं रुकी, जंग पहुंची बॉलीवुड के गलियारों तक। कोक लाया आमिर और शाहरुख को तो पेप्सी ने उतारा भाईजान को। और इन सब में सबसे ज्यादा फायदा हुआ आपका और हमारा, चाहे प्रोडक्ट में हो या फिर एड्स की क्वालिटी में हो। याद है ना पुराने एड्स जो आते थे? आपका फेवरेट कोका कोला का एड कौन सा था? हमें कमेंट में बताएं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, पर अब जो होगा ना वो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि ये ना सेलिब्रिटी के बेस पे होगा ना प्रोडक्ट के बेस पे होगा। ये होगा प्राइस के बेसिस पे, क्योंकि बाजार में आ रहे हैं मोटा भाई। और फिर मोटा भाई का तो फिक्स है ना, आते ही मार्केट में पहले तूफान लाओ, प्राइस की आंधी और अपनी स्ट्रेटेजी की बरसात से सबकी दुकानें उड़ा दो, और फिर बचे हुए लोगों के साथ अपनी दुकान लगा लो, जैसे जियो और एयरटेल ने किया। यहाँ भी मोटा भाई ने वो ही स्ट्रेटेजी लगाई है। उन्होंने सेट किए हैं 3P, जिससे वो 60% रेस तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। पहला P प्रोडक्ट। मोटा भाई को पता है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करना रिस्की होगा। ऐसे में सेफेस्ट ये है कि कुछ पुराना मार्केट से उठा के रीलॉन्च किया जाए। तो मोटा भाई ने उठाया कैंपा कोला को, जो एक जमाने में भारत के लोगों के पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक हुआ करता था और बाजार में एक छत्र राज किया करता था। इन्होंने 2022 में महज 22 करोड़ दे करके इस कंपनी को खरीद लिया। और कारण एक तो देसी ब्रांड को प्रमोट करना, दूसरा लोगों की बचपन की यादों को छूना, जिससे उन्हें लगे कि वो आज भी 90s कैंपा कोला को ही उठा रहे हैं। कैंपा कोला जो प्योर ड्रिंक ब्रांड का एक प्रोडक्ट था, जो 1977 में लॉन्च किया था। इससे पहले कोका कोला के इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन सब देखता था, पर 1977 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद कोक को इंडिया से जाना पड़ा। और इसी को देखते हुए प्योर ड्रिंक ने कोका कोला की कॉपी बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया कैंपा कोला। अगेन नाम काफी आइडेंटिकल है, कैंपा कोला। पर 1991 में जब वैश्वीकरण हुआ और पुरानी कंपनियां भारत में वापस आई, जैसे कोक और पेप्सी, तो कैंपा कोला उससे ज्यादा टाइम लड़ नहीं पाई, भिड़ नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि बंद हो गई। पर हाँ, अब होगा कैंपा कोला 2.0। दूसरा पी उठाया मोटा भाई ने, पीपल। अंबानी सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते, वो लगाते हैं दिमाग। इसलिए किसी नए पे भरोसा करने से अच्छा उन्होंने पुराने बड़े प्लेयर्स ही उठा लिए। जैसे प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कमान सौंपी थी कृष्णा कुमार को, जो पहले कोका कोला के चेयरमैन थे, यानी जिन्होंने कोका कोला को घर घर पहुंचाया। अब उन्हीं की जिम्मेदारी है वो कैंपा कोला को घर घर पहुंचाएं। तो अब टी कृष्णन एंड उनकी टीम क्या कोका कोला को घर घर तक पहुंचाएंगे। पर हाँ, प्रोडक्ट घर घर तक ऐसे ही नहीं जाता, उसके लिए चाहिए होता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए अंबानी ने उतारा प्रसून जोशी, जो कोक के लिए अलग अलग और काफी वायरल एड्स बनाते थे। जैसे आपको याद होगा, ठंडा मतलब कोका कोला, ये टैगलाइन भी प्रसून जोशी ने दी थी। आपको प्रसून जोशी का कौन सा एड याद है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद बारी आती है तीसरे पी की, प्राइस एंड प्लेस। और इसमें तो मोटा भाई मास्टर हैं। वो किसी प्रोडक्ट, किसी भी मार्केट में बिना प्राइस तोड़े और अपना प्लेस बनाए नहीं आते। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो जियो हो, या कुछ भी हो। कैंपा के केस में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। रिलायंस के पास खुद के बॉटलिंग के प्लांट्स हैं और सप्लाई के लिए तो उनके खुद के स्टोर्स हैं ही। चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर जगह है। इस वजह से वो कम प्राइस देकर भी अच्छा खासा मार्जिन बचा सकते हैं। यही रीजन है कि जहां 250 ml कोक और पेप्सी 20 रुपए की आती है, वहीं कैंपा कोला सिर्फ 10 रुपए में आ जाती है। अब अगर कोका कोला और पेप्सी प्राइस गिराते हैं तो उन्हें नुकसान मार जाएगा, और सेम रखते हैं तो कस्टमर दूर चला जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अंबानी कैंपा कोला की ये वॉर जीत पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या कैंपा कोला बनेगा जियो 2.0, या फिर ये भी एक डेड कैटेगरी में चला जाएगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।